जैसा कि आपने कहानी के पहले भाग में सुना, शौर्य की हैरानी की कोई सीमा नहीं थी जब उसने देखा कि कल रात प्रीति के छूने पर उसे किसी भी तरह की एलर्जी नहीं हुई। लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसका मन अभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। मैं बाहर हॉल में बैठकर नाश्ता कर रही थी। तभी शौर्य वहाँ आया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले जाने लगा। अचानक उसकी यह हरकत देखकर मैं हैरान रह गई। सब नौकर भी मुंह नीचे किए जहाँ खड़े थे वहीं खड़े हो गए। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ। लेकिन उसके हाथों की पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। लेकिन मेरे बार बार हिलने से उसके हाथों की पकड़ ढीली हो रही थी। जब मैंने हिलना बंद नहीं किया तो वो मेरे मुंह के बिल्कुल करीब आकर बोला, अगर अब तुमने हिलना बंद नहीं किया तो कल रात तुमने जो किया था वो सब आज फिर से यहाँ सबके सामने करवाऊंगा। तो उसकी बात सुनकर मैं बिल्कुल शांत हो गई। ये सच में पागल है। इतने सारे लोगों के सामने इस तरह की बात कौन बोलता है? मुझे बहुत शर्म महसूस हो रही थी। वो घर नहीं, कोई महल था। मैं जान चुकी थी कि मेरे चीखने की आवाज़ भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। मैं चुपचाप उसके पीछे पीछे चल दी। अंदर कमरे में जाकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और अपनी शर्ट के बटन खोल दिए। ये क्या कर रहे हो तुम? चुपचाप खड़ी रहो। और वो मेरा हाथ अपने सीने पर ऊपर से नीचे तक फिराने लगा। शर्म से मेरा चेहरा लाल हुआ जा रहा था। मैंने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, तुमने कहा था हम दोनों पति पत्नी की तरह नहीं रहेंगे, फिर अब ये सब क्या है? अचानक वो सीरियस हो गया और बोला, तुम्हें एक ही बात कितनी बार बतानी पड़ेगी कि तुम्हें जो काम बोला जाएगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे डरा रही थी। कुछ देर बाद उसको उसके छोड़ते ही मैं तुरंत ऑफिस के लिए निकल गई। रास्ते भर में ये सोचती रही कि ये इंसान आखिर मुझसे चाहता क्या है। अगर इसे यही सब करना था तो उस कॉन्ट्रैक्ट का नाटक करने की क्या ज़रूरत थी। लंच टाइम में मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड पलक को इस बारे में सब कुछ बता दिया। वो हैरानी से मुझे देखकर बोली, तुझे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहिए था। हो सकता है उसने तुझे इस्तेमाल करने के लिए ही वो कॉन्ट्रैक्ट बनवाया हो, और जब उसका मन भर जाएगा तो तुझे छोड़ देगा। तभी तो उसने तुझे प्रेग्नेंट होने के लिए भी मना किया है। पायल की बातों से मैं बुरी तरह डर गई। इन बड़े लोगों का कोई भरोसा नहीं है। इसके लिए क्या अमीर घरों की लड़कियों के रिश्तों की कमी होगी? जिससे चाहे उससे शादी कर सकता था। मेरे दिमाग में अब ये बात घर करने लगी थी कि हो ना हो इसने मुझे अपना दिल बहलाने के लिए ही साथ रखा है। शादी तो सिर्फ एक नाटक है। उधर शौर्य सोच सोच कर खुशी से पागल हुआ जा रहा था कि प्रीति उसकी ज़िंदगी में आई वो पहली लड़की है जिसे वो छू सकता है। उसके साथ वो सब कुछ कर सकता है जिसके लिए उसने न जाने कब से खुद को रोक रखा था। दरअसल शौर्य की माँ उसकी इस बीमारी के बारे में जानती थी। उसे पता था कोई भी बड़े घर की लड़की किसी ऐसे लड़के से कभी शादी नहीं करेगी जो कभी उसके करीब ही ना जा सकता हो। शौर्य की उम्र 30 साल हो चुकी थी। उसकी माँ चाहती थी कि उसके मरने से पहले शौर्य की शादी हो जाए ताकि उसके जाने के बाद वो अकेला ना रह जाए। लेकिन आज जब शौर्य ने उन्हें कल रात के बारे में सब बताया कि मेरे छोड़ने से उसे कुछ नहीं हुआ, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। शाम को जब मैं ऑफिस से घर आई तो मैंने देखा कमरे में हर तरफ गहने और एक शादी का जोड़ा रखा हुआ था, और दूसरी तरफ शीशे के आगे मेकअप की महंगी से महंगी चीज़ें रखी हुई थी। ये देखकर मैं हैरान भी थी और खुश भी। आज से पहले मैंने कभी इतने कीमती गहने एक साथ नहीं देखे थे। लगता है सुबह शौर्य ने जो हरकत की थी उसी की माफ़ी मांगने के लिए ये सब किया है। मैं ये सोचकर खुश हो रही थी। तभी मेरी सास मेरे कमरे में आई। उनके साथ घर पर काम करने वाली स्टाफ की कुछ औरतें भी थी। मेरे पास आकर उन्होंने मेरा माथा चूमा और मुझे गले से लगा लिया और बोली, शौर्य के आने से पहले जल्दी से तैयार हो जाओ। आज तुम दुनिया की सबसे सुंदर दुल्हन लगनी चाहिए हो। ये बोलकर वो वहाँ से चली गई। मैं सोच रही थी, अब ये सब क्या नया नाटक है? जब से इस घर में आई हूँ हर रोज़ कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। बेटा कम था जो अब माँ भी शुरू हो गई। ये सोचकर मैं मन ही मन हंसने लगी। इतने में ही उनमें से एक औरत ने कहा, मैम बाथरूम तैयार है, आप नहा लीजिए। नहीं, मैं सुबह नहा चुकी हूँ। मैम आपको नहाना है, ये बड़ी मैम का ऑर्डर है। उसकी बात सुनकर मैं मुंह बनाते हुए बाथरूम में चली गई। इतने में वो लोग भी मेरे पीछे पीछे आने लगे। तुम लोग कहाँ आ रही हो? मैम हमें ऑर्डर है कि हमें आपको अच्छी तरह नहलाना है। मैं खुद नहा सकती हूँ। ये बोलकर मैंने बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैंने देखा पूरा बाथटब गुलाब की पत्तियों से महक रहा था, और न जाने कौन कौन से शैम्पू और खुशबूदार चीज़ें वहाँ रखी हुई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मैंने पायल को फ़ोन मिलाया। उसने कहा, हो सकता है शौर्य कॉन्ट्रैक्ट को बुलाकर सच में तुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहता हो। तुझे इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। कुछ देर बाद मैं नहाकर बाहर निकली तो उन औरतों ने मुझे गहनों और कपड़ों से सजाना शुरू कर दिया।
लेकिन अचानक शौर्य कैसे बदल गया और कल रात उसे मैंने किस चीज़ की दवाई लगाई थी, ये सब सोच सोच कर मेरा दिमाग कंफ्यूज हो रहा था। इतने में ही शौर्य कमरे में आ गया। उसके आते ही वो सब औरतें कमरे से बाहर चली गई। वो आकर मेरे करीब बैठ गया। ऐसा नहीं था कि वो मुझे पसंद नहीं था, लेकिन हमारी शादी की शुरुआत ही बहुत अजीब ढंग से हुई थी और मैंने कभी उसे मेरी तरफ देखते हुए भी नहीं देखा था। और आज वो अचानक एक पति के रूप में मेरे सामने बैठा हुआ था। सच कहूँ तो मैं अभी भी बहुत कंफ्यूज थी। उसने मेरा घूंघट हटाया। मेरी धड़कनें अचानक तेज हो गई। घबराकर मैंने आंखें बंद कर ली। उसका चेहरा मेरे बिल्कुल करीब आ चुका था। उसकी सांसों की आवाज़ में महसूस कर पा रही थी। उसने एक एक करके मेरे गहने उतारने शुरू कर दिए। मैंने धीरे से आंख खोलकर देखा। आज पहली बार उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। मैं बिना पलक झपकाए उसे देख रही थी और मन ही मन अपनी किस्मत पर खुश हो रही थी। देखने में वो किसी शहजादे से कम नहीं था। ऊंची कद काठी, कसरत किया हुआ गठीला शरीर, चाल ऐसी कि मानो दुनिया जीतने जा रहा हो। कोई भी लड़की उसे अपना बनाना चाहेगी, लेकिन किस्मत ने उसे सिर्फ मेरा बनाकर भेजा था। मैं अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। अचानक उसने मेरे होठों पर एक किस किया। मेरे शरीर में जैसे बिजली कौंध गई, पर उसके लगातार किस करते रहने से मुझे दर्द होने लगा था। मैंने उससे कहा, प्लीज़ थोड़ा आराम से, लेकिन शायद वो मेरी बात सुनने के मूड में नहीं था। मैंने भी उस दर्द को प्यार का मीठा एहसास जानकर सहन कर लिया। वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन रात थी। कुछ घंटों बाद मेरी आँख खुली। मैंने जैसे ही उठने की कोशिश की, मेरे शरीर में एक अजीब सा दर्द हुआ। दर्द महसूस करते ही मुझे कल रात की याद आ गई और मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। शौर्य अभी भी सोया हुआ था। मैं उसे एक टक देख रही थी। अचानक उसने आंखें खोल ली। क्या देख रही हो? नहीं, कुछ नहीं, ये बोलकर मैंने नज़रें झुका ली। वो बिना कुछ बोले बाथरूम में चला गया। मुझे थोड़ा अजीब लगा। कुछ देर बाद वो बिना मुझसे कुछ बात किए तैयार होकर कमरे से बाहर चला गया। मैं बेड पर बैठी उसे देख रही थी, लेकिन उसने मुझ पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसे आज फिर से क्या हो गया? कल रात तक तो सब ठीक था। घड़ी में टाइम देखा, 8 बज रहे थे। मैं जल्दी से उठकर ऑफिस के लिए तैयार हो गई। जैसे ही ऑफिस पहुंची, पायल मुझे शरारती नज़रों से देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं समझ रही थी उसके दिमाग में क्या चल रहा था। मैंने उसे सुबह हुए वाक़ये के बारे में सब बताया। वो मेरी टांग खींचते हुए बोली, पहले रात कैसी गुजरी वो तो बता। मजाक मत कर यार, प्लीज़ मुझे बता ना, मैं क्या करूँ? मुझे लगता है तेरा पति सनकी है। तो एक बार उससे सीधे सीधे पूछ क्यों नहीं लेती कि उसकी प्रॉब्लम क्या है? मुझे भी लगा वो ठीक कह रही है। आज रात जब शौर्य घर आएगा तो मैं उससे पूछकर ही रहूंगी कि आखिर वो मुझसे चाहता क्या है। शाम को मैं घर जल्दी निकल गई। रात में नींद पूरी नहीं हुई थी और सर में भी बहुत दर्द हो रहा था। सोचा घर पर जाकर आराम करूंगी। घर जाते ही मैं गहरी नींद में सो गई। कुछ देर बाद अचानक किसी के छूने से मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा शौर्य गुस्से में मेरी शर्ट के बटन खोल रहा था। मैंने मना किया था ना, तुम्हें कोई भी बटन वाली ड्रेस नहीं पहनोगी। मैंने उसका हाथ रोकते हुए पूछा, पहले तुम मुझे ये बताओ कि किस रिश्ते से कल हम दोनों एक दूसरे के करीब आए थे? वो बिना कुछ बोले अपनी अलमारी की तरफ चला गया और कॉन्ट्रैक्ट के कागज़ लाकर मेरे मुंह पर फेंक दिए। इस हक से तुम्हारे करीब आया था। इसके बाद अगर कभी भी तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए मुसीबतें कितनी बढ़ जाएंगी, तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है। इसलिए चुपचाप लेटी रहो। वो एक एक करके मेरे कपड़े निकाल रहा था। मेरा चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। अपने साथ हो रही इस हैवानियत को मैं अपनी आंखों से और नहीं देखना चाहती थी। मुझे अपनी हालत पर रोना आ रहा था। इस इंसान ने मेरी क्या हालत कर दी है? आखिर मेरी गलती क्या है और मैं ही क्यों? प्रीति नहीं जानती थी कि शौर्य ने उससे शादी सिर्फ अपनी माँ के जोर देने पर की थी। वो जानता था कि अपनी बीमारी के चलते वो कभी किसी लड़की के करीब नहीं जा सकता, इसलिए ना ही कभी वो बाप बन सकता है। उसकी नज़र में प्रीति की कीमत किसी पालतू जानवर से ज़्यादा नहीं थी, जो ज़िंदगी भर उसके साथ रहे और लोगों के सामने भी उसकी इज्जत बनी रहे। लेकिन जब पहली बार प्रीति के छूने पर उसे कोई परेशानी नहीं हुई, तो इस कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। अब प्रीति उसके शरीर की भूख शांत करने का एक जरिया बन गई थी, जिससे उसे कोई प्यार नहीं था। मैंने सोच लिया था कि अब मैं इस आदमी के साथ और नहीं रहूँगी। मैं कहीं दूर विदेश चली जाऊंगी। वहां जाकर मुझे कोई ना कोई नौकरी तो मिल ही जाएगी। एक लंबी सांस लेकर मैं बिस्तर से उठी। शौर्य अपना काम पूरा करके कमरे से जा चुका था। ऑफिस जाकर मैंने रोते हुए पायल से सारी बात बता दी। कुछ देर सोचकर उसने निखिल को फ़ोन मिलाया। निखिल पायल का मंगेतर था, जो पिछले 5 सालों से ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था। उसने निखिल को सारी बात बता दी। कुछ देर बाद निखिल से बात करके उसने फ़ोन रख दिया।
और मुझे गले लगाते हुए बोली, अब तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। निखिल ने कहा है कि वो तेरे लिए ऑस्ट्रेलिया में नौकरी और रहने का इंतज़ाम कर देगा। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल भर आया। पायल ने आज मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का हल निकाल दिया था। वो सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। मैंने सोच लिया था कि जो कुछ होना था वो हो चुका, लेकिन अब मैं अपनी आने वाली ज़िंदगी को यूँ बर्बाद नहीं होने दूंगी। और अगले कुछ दिनों बाद आखिर वो टाइम भी आ गया जब मैं शौर्य की कैद से हमेशा के लिए आज़ाद होने वाली थी। मैं घर से एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी थी। तभी मुझे माँ का ख्याल आया। यूँ अचानक मेरे बिना बताए गायब होने से वो परेशान हो जाएंगी, ये सोचकर मैंने उन्हें फ़ोन मिलाया और उन्हें सारी बात बता दी। माँ भी ये सब सुनकर बहुत दुखी हुई, लेकिन वो भी जानती थी कि हम लोग शौर्य का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैंने उन्हें संभालते हुए कहा, एक बार मैं वहाँ सेटल हो जाऊँ तो आपको, पापा को और भैया को भी वहीं बुला लूँगी। अब मैं एयरपोर्ट के अंदर पहुँच चुकी थी और टिकट की लाइन में खड़ी हुई थी। क्या प्रीति इतनी आसानी से शौर्य को चकमा देकर भाग जाएगी? आगे क्या होने वाला था उसकी ज़िंदगी के साथ, जानने के लिए कल फिर से मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। तब तक फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं आपको कहानी कैसी लगी। That's all. That's a